बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आपको पकोड़े बनाने का तरीका सिखाऊंगी, इसलिए कि पकोड़े, आज मौसम बहुत अच्छा है और मेरे बच्चों की फरमाइश थी तो मैंने कहा पकोड़े बनाते हैं। चलो आपको भी साथ सिखाते हैं। आलू प्याज मैंने ये काटा हुआ है, प्याज और आलू, और इसमें मैंने सूखा धनिया पीस के डाला हुआ है, ठीक है। और अब इसमें ये मसाले ऐड करूँगी। इसमें मैंने ली है अजवाइन और नमक और दड़ा मिर्च, क्योंकि अजवाइन का इस्तेमाल पकौड़ों में इसलिए मैं करती हूँ कि अक्सर बेसन के साथ बच्चों के पेट में दर्द हो जाता है, तो ये खाने के, ये हज़म करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी बेसन, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। बेसन मैंने इसमें ऐड कर लिया, पानी ऐड करूँगी ताकि अच्छे से मसाले सारे इसके अंदर मिक्स हो जाए। सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चों की बहुत ज़्यादा फरमाइश होती है कि आप पकोड़े बनाएं। शाम के टाइम चाय और पकोड़े होने चाहिए। तो अक्सर मेहमान भी आ जाते हैं तो बंदा रेस्टोरेंट के लिए भी बंदा बना लेता है जल्दी से चटपट पकोड़े बनाने का तरीका। जी फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसका मिक्सचर बना लिया। जितना अच्छा मिक्सचर बना होगा पकोड़ों का, पकोड़े उतने मज़ेदार होंगे, ठीक है। थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी मेथी सुखा के मैंने रखी हुई है, ये देखें। तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये आपके पकोड़ों को टेस्ट भी बहुत अच्छा देगी और लुक भी बहुत अच्छी आएगी पकोड़ों की, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे पकोड़ों का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी, खाने में बहुत मज़ा देंगे, ठीक है। मैंने सब्ज़ी कोई नहीं ऐड की, आप चाहे तो धनिया ऐड कर सकते हैं। ग्रीन मिर्च, मेरे बच्चे ग्रीन मिर्च नहीं खाते, इस वजह से मैं ग्रीन मिर्च नहीं डाल रही। मुझे तो खुद बहुत पसंद है लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पसंद, इसलिए मैंने कोई सब्ज़ी नहीं ऐड की। मेरे बच्चों को नहीं पसंद सब्ज़ी वाले पकौड़े, इसलिए आलू प्याज और मैंने मेथी ऐड की है। तो आप इसमें सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, धनिया, पुदीना और ग्रीन मिर्च। अब ये तैयार हो चुका है और फिर अब इसको फ्राई करते हैं। जी फ्रेंड्स, अब मैंने ऑयल रखा कढ़ाई में, ये गर्म हो चुका है बहुत अच्छे से और मसाला भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, देखें ज़बरदस्त लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान को याद 5-10 मिनट लगते हैं ये पकौड़े तैयार होने में, ठीक है। ये मैंने सारे पकोड़े डाल दिए अब, ठीक है। अच्छे से इनको फ्राई करते हैं ऑयल में। जी फ्रेंड्स, ये देखिए पकोड़े कितने अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है किचन से। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऑल बेल पे जाके आप क्लिक कर लें ताकि मेरी जो नई वीडियो है तो आप लोग पहले फ्रेंड्स आप लोग देख सकें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर दें, ठीक है। लोग ऊपर चढ़ेंगे। जी फ्रेंड्स, देखिए बहुत अच्छे से पकौड़े मैंने बहुत हल्की आग पे रख के फ्राई किए हैं इनको, ठीक है। अब मैं इनको निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बाज़ार से अच्छे पकोड़े होंगे इंशाल्लाह, आप ज़रूर इनको ट्राई करना, अपने बच्चों को बना के देना, फिर मुझे कमेंट्स करना कैसे लगे आपको पकोड़े मेरे। कितने अच्छे लग रहे हैं। और मेरे साथ चटनी और ग्रीन चटनी और केचप और पकोड़े, और साथ में दूसरे चूल्हे पे चाय रखी हुई है। तो बच्चों को आज शाम का अच्छे से शाम इंजॉय करवा रही हूँ। बारिश हो रही है और बच्चे बहुत फरमाइश कर रहे थे, मैंने कहा बनाती हूँ, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।